यस बेटा, अपने ने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, अपने ने टोकन से स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें 6 टाइप्स के टोकन्स को हमने डिवाइड किया था ना, ठीक है। नंबर 1 अपना क्या था इसके अंदर, नंबर 1 था अपना डेटा टाइप, इसके अलावा कीवर्ड्स, नंबर 3 इज लिटरल्स, एंड नंबर 4 इज पंक्चुएटर्स, नंबर 5 इज डेटा टाइप, एंड नंबर 6 इज ऑपरेटर्स, है ना, ये सब थे अपने। I will show you. ठीक है. Yes. Now our today's topic is punctuators, literals, variables, and last one is operators. Okay. So punctuators क्या होते हैं? Punctuators क्या होते हैं बेटा? जैसे कि punctuation signs होते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर्स के अंदर हमें ऐसे साइंस की ज़रूरत होती है जो हमारे सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रैकेट्स हो गए। अब ब्रैकेट्स भी अपने 3 टाइप्स के होते हैं ना, जैसे कि आपका ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस वाला हो गया, एंड ये बिग ब्रैकेट हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया। इन सब चीज़ों का क्या है, हमारे कंप्यूटर हमारी जावा प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है। ठीक है. सो Punctuators are the punctuation signs used as special characters in Java. ये क्या है, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनका अपना ही अलग अलग यूज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो आपके फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है, हमारी जब कोडिंग स्टार्ट होएगी तो जो ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज बिग ब्रैकेट, हमें जहाँ पे एरेज का यूज करेंगे, जो आपके रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसके ब्रैकेट को यूज करते हैं। ओके. सो अब आता है इसके अंदर नंबर 2 लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, अब जैसे कि आपने इसके अंदर लिखा है ए इक्वल्स टू, अपने ने क्या लिखा है इसके अंदर 5 लिखा, ठीक है। तो अब लिटरल्स क्या है, इट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग specific values in your program. For example, in the statement an integer variable name count is declare and assign an integer value. जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा था a equals to 5, ठीक है, ये अपने ने एग्जाम्पल लिया था। तो a क्या है हमारा, ए इसके अंदर क्या है, हमारा वेरिएबल है, और हमने उस वेरिएबल की 5 क्या कर दी, वैल्यू असाइन करी है। तो वो 5 जो हो रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है इसके अंदर, लिटरल बन रहा है। ठीक है. अब लिटरल आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, वो करेक्टर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, और बुलियन भी हो सकता है। इंटीजर 5 हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट 5.5 हो गया, करेक्टर एक लेटर, जैसे कि अपने ने कल मेल के लिए एम लिया था, ठीक है, स्ट्रिंग पूरा मेल सेंड कर रहे हैं अपने, और बुलियन जैसे ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आपकी क्या हो गई, लिटरल्स हो गई हैं। ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब वेरिएबल इज अ नेम्ड memory location which holds a data value of a particular data type. अब वेरिएबल्स, जैसे कि अपने ने इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, टाइप वेरिएबल नेम। टाइप क्या होएगा, डेटा टाइप होएगा, और वेरिएबल का नेम जो अपने रखना चाह रहे हैं। अभी तक अपने जैसे एक ही एग्जांपल ले रहे हैं कि इक्वल्स टू 5 या इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो जो ए है वो हमारा वेरिएबल का नेम है, बट उसके आगे मैंने जैसे कि कल अपने ने डेटा टाइप्स किए थे, उसमें बताया था इंटीजर डेटा टाइप होता है ना। तो मैंने क्या लिखा वहां पे, इंट ए। तो जो आपका डिक्लेरेशन होएगा जब वेरिएबल का, तो विदाउट डेटा टाइप्स अपना डिक्लेरेशन होता नहीं है वेरिएबल्स का, ठीक है। तो हमें उसके अंदर डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ेगा। तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले टाइप आएगा, इसके अलावा वेरिएबल नेम आएगा, और अगर आप उसकी कोई वैल्यू भी असाइन कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो इक्वल्स टू करके हम उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपने, देखिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, मैंने लिखा ए इंट ए, देन सेमीकोलन, पंक्चुएटर है ये अपना। तो अभी मैंने क्या करा, इंट ए एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने मेमोरी के अंदर स्पेस दिलाई है कि ए नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। ओके. और अगर इसको जैसे कि अपने मेंशन इसके अंदर अगर मैं करती हूँ कि ये अपना क्या है, मेमोरी मान के चलो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए इसके अंदर, जैसे कि एक छोटा ही बॉक्स बना लेते हैं इसको, ठीक है।
ये है अपना। अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, टेक्स्ट लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इसमें कि ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ये आपकी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुआ है, बट इसका ये बॉक्स क्या है, अभी खाली है। खाली क्यों है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसकी वैल्यू असाइन नहीं करी है, ठीक है। और इसका एड्रेस मान लो आप, सपोज इसका, जब अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर होती है तो उसका एक अलग से एड्रेस बन जाता है ना। तो इसका एड्रेस मान लो जैसे कि सपोज 101 है, ओके। तो अभी एक ने अपनी जगह बनाई है कंप्यूटर की मेमोरी में जिसका एड्रेस क्या है, 101। अब यही अगर मैंने यहाँ पे लिखा int a equals to 5, int a equals to 5, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू भी असाइन कर दी है। तो ये जो बॉक्स आपको अभी खाली दिख रहा है, इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आपका 5 स्टोर हो जाएगा, ओके। ए अपना क्या है, वेरिएबल है। ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। अपने ने इसको कह दिया है कि इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रखेगा। अगर आप चाहो कि इसके अंदर ए इक्वल्स टू मैं 5.5 लिखूं और यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर में मेंशन कर रही हूँ, तो ये रॉन्ग होएगा आपका, ठीक है, इसमें एरर शो होएगी। तो आपको इसके अंदर इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रखनी है हमेशा। तो यहाँ पे ए ने अपनी मेमोरी लोकेशन जगह बनाई है मेमोरी में जो इंटीजर टाइप की है, उसका एड्रेस है 101 और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी 5 है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज अपनी क्या होती है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फाइल में जाने के बाद वहां पे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपके कोई पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके अंदर ही जाना है तो अपने न्यू फाइल कर लेंगे, बट अपने को नया ही प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको देखो 3 दिख रहे हैं, एक तो जावा दिख रहा है, एक नेटबीन्स मॉड्यूल्स दिख रहा है और एक सैम्पल्स दिख रहा है। तो हमें किस में जाना है, जावा में। इसके अलावा यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्लास, लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट, फ्री फॉर्म नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ जावा एप्लीकेशन में जाना है, ओके। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे मेरा प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, इसके अंदर हेलो लिख दिया बस, ठीक है। हेलो नाम से मैं बना रही हूँ मेरा प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा हेलो नाम का क्या हो गया है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता है इसके अंदर एक होती है अपना सोर्स कोड कोडिंग करने वाला पार्ट और एक होता है अपना इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करने का, ठीक है। तो अभी अपने सिंपल कोडिंग पार्ट में जा रहे हैं। जैसे आप कोडिंग पार्ट में यहाँ पे देखोगे तो ये पेज आपको शो हो रहा है। इसमें 3 लाइन्स दिख रही है। नंबर 1 इज पैकेज हेलो, इसके अलावा पब्लिक क्लास मेन और एक दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर भाई यहाँ पे ये पब्लिक क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे पैकेज क्या चीज होती है, ये सब चीजें भी आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी देखिए, और यहाँ पे क्या है अपना, ये इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम है। अब आता है अपना पैकेज, ठीक है। पैकेज अभी आपके पास अपना है नहीं तो इसमें मैं डीपली नहीं जाने वाली, क्योंकि इसमें घुस गए अपने तो मुझे पूरा आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये सब चीजें पूरी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी अपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अंदर आते हैं। पब्लिकली मींस अपने को ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पब्लिक लिखा हुआ है बेटा वो क्या है, आपका एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, जो रिजर्व वर्ड होता है जिसको ना तो अपने डेटा टाइप में या फिर अपने एज अ वेरिएबल, लिटरल्स किसी में भी अपने इसका यूज नहीं कर सकते, जो अपने ने कल इसके अंदर पढ़ा था। अब आती है बात पब्लिक क्या होता है। क्लास के आगे पब्लिक क्यों लगाते हैं, पब्लिक इसलिए लगाते हैं कि कभी आपको इस प्रोजेक्ट को किसी और प्रोजेक्ट के साथ शेयर करना है, उसकी कोडिंग पूरी लेनी है, तो पब्लिकली मतलब हमने इसको कह दिया है कि आप इसको शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। आपकी 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोटेक्टेड होता है, एक आपका पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये कोडिंग सिर्फ मेरी है, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ओके। और प्रोटेक्टेड क्या होता है, जो पूरा पैकेज है जिसके अंदर चाहे मल्टीपल क्लासेस हैं उसके अंदर आपका ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड यूज हो जाएगा। बट
पब्लिक क्या होएगा, वो आपने चाहे प्रोग्राम बनाया है या फिर दूसरे और किसी ने भी प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम को उसके अंदर हम शेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और आपको पता है जावा के अंदर सारा वर्क हमारा क्लास में होता है, क्यों? क्योंकि ये एज अ कंटेनर की तरह वर्क करता है, इसी के अंदर आपकी सारी की सारी क्या होगी, कोडिंग होगी। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर आप अपना नाम इसमें चेंज कर सकते हो जो आप रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आए यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, ये अपना पंक्चुएटर है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपकी कोई भी स्टार्ट होता है कोडिंग कुछ भी तो वो आपके मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ही सारी कोडिंग होएगी। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्रिंग, देन 2 ब्रैकेट्स और ARGS, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या है और इसके आगे ये जो 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये बिग ब्रैकेट्स हैं, ये एक एरे के ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर अपनी सारी की सारी एज अपनी कोडिंग क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, ओके। और ये ARGS क्या है, एक वेरिएबल है जिसको अपने चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हमेशा इसको ARGS ही रखो, इसको आप A भी लिख सकते हो या फिर जो आपको लिखना चाहे वो लिख सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो यहाँ पे यूज कर रहे हो वो पूरी प्रोग्रामिंग में मत यूज करना फिर उस वेरिएबल को, तो इसलिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग ही रखते हैं वैल्यू को, ठीक है। अब आता है इसके अंदर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अपने को यहाँ पे स्टार्ट करना है, देन ये ऊपर जो मेन क्लास स्टार्ट हुई है वहां पे भी ये अपना ब्रैकेट बंद हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपने ने इसके अंदर क्या क्या किया है, सबसे पहले अपने ने यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास का जो नाम अपना रखना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो रखिए इसके अंदर, मैंने यहाँ पे इसके अंदर मेन ही रख रखा है। देन एंटर के बाद ये हमारा ये वाले ब्रैकेट आएंगे। ब्रैकेट्स अभी 3 टाइप्स के मैंने बताए थे, हर एक का अपना ब्रैकेट का अलग अलग वर्क है, ठीक है। फंक्शन वाले ब्रैकेट स्मॉल होते हैं, एरे वाले ब्रैकेट बिग होते हैं, देन ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आएगा, उसके बाद एंटर, इसके अंदर फिर आएगा आपका क्लास का आपने को स्टार्ट करनी है अपनी मेन, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब अगर बात आती है ये वॉइड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी क्या है अपना बेटा, ये क्या है मेन, वॉइड अपना एक कीवर्ड है, ठीक है। वॉइड यहाँ पे अगर आप ये थोड़ा लंबा बड़ा हो जाएगा कि अपने कोई इसी प्रोग्राम में कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस टाइप की अगर आप रिटर्न करते हो वहां पे वही डेटा टाइप आता है, अगर इंटीजर टाइप की कर रहे हो तो इंटीजर आएगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो फ्लोट। अभी अपने कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इसके अंदर नहीं करने वाले, सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड। अभी आप सिर्फ यहाँ पे वॉइड ही लिखना, जब रिटर्न वाला प्रोसेस आएगा तब उसके अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी अपनी, ठीक है। तो अभी अपने मान के चलो यहाँ पे क्या आएगा, वॉइड कीवर्ड आएगा। उसके बाद क्या है अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, देन स्मॉल ब्रैकेट। मेन क्या है अपना, ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया है मैंने। उसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है अपना, एक अपना डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने जब स्ट्रिंग को यूज करेंगे अपना अंदर जितना भी प्रोग्राम बनेगा वो एज अ कहीं पे पूरा एक साथ स्टोर होएगा, एक साथ स्टोर होएगा, तो उसको एक साथ पूरे प्रोग्राम को बाइट कोड में चेंज करने के लिए हम इसको एक ही एड्रेस पे स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ARGS, जो अभी मैंने बताया था आप उसको चेंज भी कर सकते हो। एरे के अंदर अपने बहुत सारी चीजें एक साथ स्टोर कर सकते हैं। एरे एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें आप जितनी डालना चाहते हो डेटा डाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल होएगा, अगर आपने एस कैपिटल नहीं रखा तो ये एरर शो करेगा इसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जावा क्या है अपनी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्ट्रिंग के बाद कोई भी वेरिएबल ले लेना जो आपकी इच्छा हो, बट एक चीज का ध्यान रखना कि वो जो वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ARGS के बाद मैंने क्या बताया था कि ये एरे टाइप का है, तो एरे का क्या टाइप होता है अपना, ये बिग ब्रैकेट्स होते हैं। नाउ स्ट्रिंग को अपने क्या करेंगे, बंद करेंगे, उसके बाद एंटर, फिर अपना क्या बनेगा, ये पूरा कर्ली ब्रेसेस वापस से स्टार्ट होएगा। ये अपने मान के चलो अगर एज अ डेली लाइफ की बात करूं तो ये अपना क्या है, पूरा एक घर है पब्लिक क्लास मेन,
घर है, घर के अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं, तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, एक आपका रूम है जिसके अंदर हम सारे अपना सामान जो रखते हैं वो अब कोडिंग इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये चीज अपने हो गया कि पब्लिक क्लास मेन से अपनी स्टार्ट होएगी पूरी कोडिंग, देन उसके बाद प्रोग्रामर जो अपना कंपाइलर होएगा वो किसके पास आएगा, वॉइड मेन के पास आएगा। वॉइड मेन से ही सारा वो क्या करेगा, कोडिंग को उठाएगा। क्यों? क्योंकि सारी कोडिंग अपनी कहाँ स्टोर हो रही है, यहाँ पे स्टोर हो रही है। ओके, नाउ एंटर। अभी मुझे सिंपल सा एक मैसेज टाइप करना है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो उसके लिए आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, जावा के अंदर प्रोग्रामिंग में कुछ भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना होता है तो हमें सिस्टम से वो सब चीजें मंगानी पड़ती है, मतलब लाइब्रेरी से कॉल करना पड़ता है। तो सिस्टम का कैरेक्टर नहीं है, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के बाद अगर आप हर एक पैकेज को उसके मेथड के साथ कॉल करोगे तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट पंक्चुएटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट, अपने को आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आउट का यूज करेंगे। ठीक है, देन डॉट, अब अपने को क्या चाहिए, प्रिंट करवाना है, हमें आउटपुट चाहिए तो कुछ प्रिंटिंग हमारे आउटपुट शो होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, ये चीज आने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। प्रिंट क्या है, अपना एक फंक्शन है, फंक्शन में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है। ठीक है, अब आपने जो इस ब्रैकेट में देना चाहते हो, जैसे सपोज डबल कोट्स में और ब्रैकेट बंद देन सेमीकोलन, इस डबल कोट्स में जो भी कुछ आप लिखोगे इसके अंदर वो एज इट इज हमारे आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में कुछ भी लिखूंगी वो एज अ मैसेज होता है जो हमें प्रिंट करवाना है, और अगर मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा, मैंने सिंपल ए लिख दिया या फिर बी लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो वो एज अ वेरिएबल वर्क करेगा जो आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा होगा। अभी मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एरर शो करेगा। अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर करवानी है प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, सिंपल सिर्फ एक वैल्यू। अब मैं ए को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, जब मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम में तो मैं यहाँ पे किसको पास करूंगी, ए को पास करूंगी। ठीक है, और अगर इसके आगे मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज भी प्रिंट हुआ है, सिर्फ 5 ना आए, कोई मैसेज भी आए, तो उसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया ए वैल्यू इक्वल्स टू देन डबल कोट्स, उसके बाद कॉमा। क्यों? क्योंकि दो स्टेटमेंट को अपने जोड़ रहे हैं, एक तो ये डबल कोट्स वाला है और एक विदाउट डबल कोट्स है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ओके, ये अपना सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया है। देन आपके इसके हर एक लाइन के बाद क्या लगता है, सेमीकोलन लगता है, बट मेन क्लास और इसको छोड़ के। अभी सेमीकोलन का भी मतलब एक अलग ही है कि अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो ये लाइन आपकी कंप्लीट होगी। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपका एक इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन चेक करता है हमारी एरर को। ठीक है, तो सेमीकोलन के मतलब वो समझ जाएगा कि ये लाइन कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे इस पूरे को उठाना है। जहां तक अगर आपने इसको 3 लाइन में कंप्लीट कर रखा और तीनों लाइन में सेमीकोलन नहीं लगाया है तो इंटरप्रेटर उसको एक लाइन ही मानेगा। अगर आपने यहां से इसको हटा दिया, जैसे कि यहाँ पे हटा दिया और आपने एंटर दबा दिया है, पहली बात तो ये इसके अंदर एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि स्पेस होता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अगर अपने ने ये नहीं लगाया है तो एरर दे देगा। और इसके बाद अगर आपने सपोज इसके आगे ये ऐसे लिख दिया है तो ये इसको किसको मानेगा, एक लाइन को ही मानेगा। तो ये कहेगा आपको कि आपको शो करना है कि क्या ये एक लाइन है या फिर नहीं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने एक लाइन में यहाँ पे बीच में सेमीकोलन लगा दिया है तो ये इसको 2 लाइन में ही यूज करेगा। ठीक है, ये अपना सिंपल सा प्रोग्राम बनाया आपने ने। नाउ एंटर।
जो दो ब्रैकेट आपने ऊपर स्टार्ट कर रखे हैं उनको बंद भी करना पड़ेगा। ओके, ये होता है अपना जावा का सिंपल एक मैसेज एंड एक वेरिएबल को प्रिंट कराने का प्रोग्राम। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पब्लिकली एक क्लास ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी, या फिर आप ये मान लो कि आपको घर का अपना बताना पड़ेगा कि आप किस घर में रहने वाले हो, तो वो घर का नाम हो गया। उसके बाद आप चाहे उसमें कोई सा भी रूम यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, उस रूम में जाना पड़ेगा। तो ये वो क्या हो गया, आपका एक तरीके का रूम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब उस रूम में क्या करते हो क्या नहीं करते उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सीधा उसका आउटपुट देगा। ओके, तो ये अपना एक जावा का सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको आपके उसके अंदर भी नेटबीन्स में भी करके दिखा देती हूँ। यस, ये देखिए पब्लिक क्लास मेन अपने ने लिख रखी है यहाँ पे, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ी रुको स्क्रीन, ठीक है। और ये एरे वाले ब्रैकेट देन ARGS, ये चीज लिखी हुई है, देन एंटर करा मैंने। यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज दे रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, एंड अब देखो ये एरर शो कर रहा है। अभी एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर टर्मिनेटर यानी पंक्चुएटर नहीं लगाया है। जैसे ही सेमीकोलन लगाया सिस्टम का एज, एक सेकेंड, सॉरी, सिस्टम का एस क्या होएगा आपका, कैपिटल होएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब आपने देखा इसके अंदर हर एक शो मैसेज शो कर रहा है। मैंने पहले स्मॉल लगाया था तो केस सेंसिटिव है, इसने उसको नहीं लिया, ठीक है। तो ये सिस्टम का एस क्या होएगा आपका, कैपिटल होएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माय फर्स्ट प्रोग्राम, और ये दो ब्रैकेट्स ऑलरेडी इसके अंदर बंद हुए आए हैं। यहाँ पे देखो ये हेलो लिखा हुआ, एक चीज आपने ध्यान दी, पैकेज हेलो और उसके आगे सेमीकोलन, तो ये अभी उसको रीड ही नहीं करेगा। ये किसको किसके पास जाएगा, सबसे पहले सीधा मेन फंक्शन के पास जाता है, वहां से इसकी कोडिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, आपको यहाँ पे ये ग्रीन बटन दिख रहा होगा, इसमें जाके रन करिए, या फिर जो ये रन ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका मेन प्रोजेक्ट को रन करो, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है आपकी F6। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये भी चल रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ रहा माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने मैसेज दिया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, माय फर्स्ट प्रोग्राम। उसके आगे लिखा हुआ है बिल्ड सक्सेसफुल, टोटल टाइम 1 सेकेंड, यानी कि उसने वो पूरा एक्सप्लेन करा है कि आपका ये सक्सेसफुली रन हो गया है और उसको टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा अलग ही साथ में ही आ गया, तो ये अलग लाइन में आए तो ज्यादा सही है। तो अलग नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ पे प्रिंट के आगे क्या लगाना होता है, LN, LN यानी कि नेक्स्ट लाइन, कंट्रोल S यानी कि सेव करना पड़ेगा आपको उसको, देन फिर आपने ने वापस क्या करा, F6 दबा दिया। F6 दबाने पे प्रेस करने पे देखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ आ गया एंड बिल्ड सक्सेसफुल नेक्स्ट लाइन में। तो अगर आप आउटपुट में कोई भी नेक्स्ट लाइन में लेना चाहते हो तो उसके लिए किसका यूज करोगे, LN का यूज करोगे। प्रिंट करवाना है कुछ भी अपने को तो प्रिंट यूज करेंगे, और उसका फंक्शन का सिस्टम अपना क्या है, एक पैकेज है, उसके अंदर एक मेथड होता है प्रिंट आउट नाम का, आउटपुट शो करना है, और प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, पैकेज मेथड एंड फंक्शन। ओके, और एक चीज और मैं बता देती हूँ, अभी जो अपने ने वेरिएबल वाला किया था, देन आप अपनी क्वेरी पूछना। मैंने यहाँ पे लिखा था कि अपने ने एक इंट a इक्वल्स टू 5 क्या करा है, मेंशन करा है, इंट a इक्वल्स टू क्या करा है, 5 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और उसके आगे क्या लिख दिया, ए कर दिया। एक सेकंड,